नमस्कार साथियों, ज्ञान मंडल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है हमारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट 2। इसे ज्ञान बिंदु जीएस पटना द्वारा संचालित किया गया है। तो कल हम लोगों ने सेट 1 देखा था, आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2 को। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ? तो सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में वर्ष 1941 यानी वर्ल्ड वार 2 के समय पे शामिल हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म आप याद रखेंगे 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन जैन साहित्य नहीं है? तो परिशिष्ट पर्वन ये है, कल्पसूत्र भी है, भागवती सूत्र भी है, दिव्यावदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्यावदान जैन साहित्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल है? तो मेहरगढ़ है, बेलन घाटी ये भी है, चिरांद ये भी है, कोल्डिहवा ये भी, यानी 1 2 3 4 सभी इसका सही आंसर है। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं तो इसका हो जाएगा निरुक्त। तो निरुक्त का हो जाएगा भाषा विज्ञान। निरुक्त भाषा विज्ञान से संबंधित है, ये वेदांग है और इसका अर्थनिहित प्रयोजन है। तो निरुक्त का हो जाएगा भाषा विज्ञान, कल्प का हो जाएगा कर्मकांड, शिक्षा का हो जाएगा उच्चारण विधि, ज्योतिष का हो जाएगा भाग्यफल, यानी 2 1 4 3। देखते हैं ऑप्शंस। तो 2 1 4 3 यानी ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? तो सिकंदर के साथ आने वाला लेखक था निरयाकस और आनेसिक्रिटिस, यानी ऑप्शन ए और बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्न चीनी यात्रियों में भारत आगमन का काल क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाएं। तो इसका आसान सा आंसर हो जाएगा, फरिहान आया था सबसे पहले, उसके बाद सुंगयुंग आया था, उसके बाद वेनसांग, उसके बाद इत्सिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। पुस्तक तहकीक हिंद के लेखक कौन है? तो पुस्तक तहकीक हिंद के लेखक हो जाएंगे अल बरूनी, इन्होंने ही इसकी रचना की थी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो दिल्ली सल्तनत का वैसे संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक बलबन को माना जाता है, जिसे हम लोग गुलाम शासक कहते हैं, ये क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उनके सिद्धांतों को सही सुमेलित कीजिए। तो शंकराचार्य का ये द्वारा दिया गया था अद्वैतवाद का सिद्धांत, उसके बाद रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था विशिष्टाद्वैतवाद का, गुरु नानक एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे और माधवाचार्य द्वैतवाद का सिद्धांत देते थे, यानी 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर ए में ही है 4 3 2 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण था, ऑप्शन ए में है जाति भाषा धर्म पर आधारित एकता, ऑप्शन बी में राजनीतिक जागृति, ऑप्शन सी में भौगोलिक सुरक्षा, यानी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं पूछा हुआ है। तो इक्ता मुक्ति से सही है, सिख सिकद्दा से सही है, गांव मुकद्दम से ये भी सही है, परगान चौधरी नहीं, ये सही नहीं है, परगान चौधरी से परगान जिला से रिलेटेड था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका देख लेते हैं बंगाल। तो बंगाल के संस्थापक कौन से थे आपको पता ही होगा, मुर्शिद कुली खान।
ठीक है, अवध के सादत खान, ठीक है, हैदराबाद के चिनकिलिच खां और केरल के माताड वर्मा, यानी 3-4-1-2, 3-4-1-2 इसका सही आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शंस, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है 3-4-1-2। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था? भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी के अलंकार को देखकर खुश होना। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट हमारे गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चंस। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद का नारा दिया था? तो उस समय 1857 के समय फतवा जारी किया था मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्ण का अवतार तथा एक और पैगंबर घोषित किया था? तो ये मुस्लिम उलेमा था मिर्जा गुलाम अहमद। इसी ने खुद को कृष्ण का अवतार माना था, जिसकी वजह से मुसलमानों ने भी इस पर भरोसा करना छोड़ दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है रानी झांसी रेजिमेंट, ये एक महिला रेजिमेंट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? तो लॉर्ड डफरिन, जिसके समय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, इसी ने ये बात कही थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो आसान सा प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ही थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति आप सभी को पता ही होगा, उपराष्ट्रपति ही होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन में पंचायती से रिलेटेड है, यानी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड है। 12वीं अनुसूची जो 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसमें नगर निगम की चर्चा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? तो इसका उल्लेख मिल जाएगा आपको अनुच्छेद 49 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश किसके परामर्श पर जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन नंबर डी हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी अनुच्छेद को विषय वस्तु द्वारा सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, सुमेलित नहीं है दिया हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए को देखते हैं। 79 संसद के गठन से बिल्कुल है। 93 आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, ये भी सही है। फिर देखते हैं 98 संसद का सचिवालय, ये भी सही है। और ये 99 में है संसद के सदस्यों को वेतन एवं मत, नहीं ये नहीं है, ये अनुसूची 2 में दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट और यही इसका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भाग 15 में किया गया है, यानी ऑप्शन सी सही होगा इसका। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द संविधान के किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को छांट रहे हैं इसमें। देखते हैं, कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं है, ये तो सही है। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता, ये सही है। दोनों सदन के संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार, ये नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। प्राणियों और पादपों की जातियों में, यहाँ से बायोलॉजी का प्रश्न स्टार्ट होता है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है कहाँ? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। आसान सा प्रश्न है, ऑप्शन ए सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा गोंड की प्रजाति, वैसे तो ये मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद यूपी के भी दक्षिणी साइड में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से ये आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी मिलान करना है। तो श्रीनगर, झेलम नदी, जमशेदपुर, सोनरेखा नदी, ये सही है। बरेली, सरयू नदी, ये भी सही है। लुधियाना, सतलज नदी, ये भी, यानी झेलम नदी पर श्रीनगर, ये गलत है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने का क्या कारण है? तो आसान सा प्रश्न, पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन ए सही होगा इसका। निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं? तो जिब्राल्ट को ही भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? तो ये साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वत में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, राज्य और खनिज उत्पादक क्षेत्र से। तो मिलाते हैं यहाँ पे। उड़ीसा को कोरापुट, आपको पता ही होगा, उड़ीसा में है। कर्नाटक के बेल्लारी, गुजरात में कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर है, यानी 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ला नीना भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है, एल नीनो भारतीय मानसून के प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कमज़ोर नहीं बनाते और ज़्यादा बारिश करा देती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? तो आरबीआई का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है? मौद्रिक नीति का संचालन करना है, ये आरबीआई का कार्य है। विदेशी मुद्रा का संरक्षण के रूप में, ये भी आरबीआई का कार्य है। मुद्रा का निर्गमन करना, ये भी आरबीआई का कार्य है। और राजकोषीय नीति का संचालन करना, ये आरबीआई का कार्य नहीं है, ये केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? वैश्वीकरण के रूप में इसे जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है? तो फिलिप वर्क, पता ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों में होने वाले प्राप्तियों का और आरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा प्राप्तियाँ होती है उधार एवं अन्य देयता से, आयकर से, जीएसटी से, निगम कर, यानी ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये मैथ के सवाल हैं, तो इसका मैं विश्लेषण आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा नोट्स के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ आंसर टिक कर देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1650।
यहाँ पे भी मैं इसे करा सकता हूँ, पर ये टाइम ज़्यादा खाएगा तो फिर वो करना मुश्किल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 6 और इसका आंसर हो जाएगा 90। देखते हैं नेक्स्ट। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़के ने कहा, लड़के बोले या बहुवचन है। लड़कों ने कहा, ये भी बहुवचन। लड़के ने लड़कों से कहा, ये भी बहुवचन। लड़के ने कहा यानी किसी एक लड़के का बात यहाँ पे किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होता है? तो ऊहापोह का पर्यायवाची हो जाता है असमंजस, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है इडियम्स एंड फ्रेज, किसका इडियम्स एंड फ्रेज निकालना है। तो ही गोज हार्ड विथ वन एंड ऑल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू रिमेन न्यूट्रल। देखते हैं नेक्स्ट। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पे भरना है। तो दिया हुआ है आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। महिला का व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये मेरी बहन के रिलेशन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। इसका भी आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर 20 मीटर। ये भी आसानी से आप कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। बर्तन जिस तरह खाली से संबंधित है, उसी तरह सीट किससे संबंधित है? तो सीट भी उस संदर्भ में रिक्त से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट। फुलदेई किस राज्य की प्रमुख उत्सव या त्यौहार है? फुलदेई किस राज्य की प्रमुख उत्सव या त्यौहार है? तो फुलदेई उत्तराखंड की प्रमुख त्यौहार है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किश्तवाड़, तो किश्तवाड़ पता ही आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। 7 निश्चय 2 में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो 7 निश्चय 2 में आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार ये शामिल नहीं है, बाकी अन्य सभी शामिल है। होते हैं नेक्स्ट। मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य कथन को ढूंढ देता है? तो असत्य कथन इसमें हो जाएगा, शांति देवी को मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध लिखने के कारण लंबी कैद की सजा दी गई थी। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। देखते हैं नेक्स्ट। चंपारण एग्रीयर समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, FG सलाई थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक निम्न में से कौन सा नहीं है? तो किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। केतली में पानी का गर्म होना सम्मोहन का उदाहरण है। आसान सा प्रश्न। वही ठोस में होता तो चालन होता, और डायरेक्ट सूरज से पृथ्वी गर्म होता है सम्मोहन विधि द्वारा, और वातावरण गर्म होता है विकिरण विधि द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है किस चीज़ का? तो दूरी का मापन किया जाता है ओडोमीटर द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर और देखते हैं ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक कुली 13 kg के सामान ज़मीन से 1.5 मीटर के ऊपर पर उठाता है और रखता है, जिसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। जी का मान समथिंग दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा किनेटिक, इसका फॉर्मूला होता है mgh। तो mgh हो जाएगा यहाँ पे m13, जी का मान 10 दिया हुआ है और गुना करेंगे 1.5 से 1.5 से, तो समथिंग आपको आ जाएगा 195 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा। mgh पे करके आप निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। चंद्रमा की सतह के नज़दीक 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हैं, तो किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट। जल का घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो आपको पता ही होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, और आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? तो फोटोस्टेट मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पर कार्य करती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। अल्फा कण है
अल्फा कण क्या है? द्विआवेशित हीलियम आयन है अल्फा कण। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नाभिक यह अस्थायी हो जाता है, यह पूर्ण रूप से अस्थायी हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे कौन चांदी नहीं है? तो यहाँ पे सिल्वर सुनकर आप इसे चांदी ना माने। हॉर्न सिल्वर ये एक चांदी है, मनिक सिल्वर ये भी एक चांदी है, लूनर कास्टिक ये भी एक चांदी है, लेकिन जर्मन सिल्वर चांदी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है, तो सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है चतुष्फलकीय, यानी इस टाइप से। देखते हैं नेक्स्ट की ओर। C3H8 C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो ये एल्केन से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है, तो टेफ्लॉन हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्न में से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति दर्शाता है? तो ये कशकूटा यानी अमरबेल, ये पोषक युक्ति है जो परजीवी पोषक युक्ति है जो दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? परासरण। इसका सही आंसर हो जाएगा परासरण। प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत से ही शुरू हो जाती है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से ही शुरू हो जाती है, छोटी आंत से नहीं। छोटी आंत में कि थर्ड स्टेज में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग है कालाजार। देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग कहते हैं प्रजाति उद्भव, यानी प्रजाति का नया उद्भव हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? थायराइड ग्रंथि कहाँ? गला यानी गर्दन के दोनों साइड स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि एक गला में स्थित होता है और इसी के ऑपोजिट साइड पैराथायराइड होता है जिसकी संख्या 4 होती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक की इकाई है? तो अनुवांशिक की इकाई कौन है? जीन। जीन से ही अनुवांशिकता आगे बढ़ती है। जीन में छेड़छाड़ हुआ तो अनुवांशिकता में गड़बड़ी आ जाएगी। निम्नलिखित में से कौन WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में होती है? तो WBC में सबसे प्रचुर मात्रा में आप सभी को पता होगा न्यूट्रोफिल्स यही होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, तो ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः कहाँ पाए जाएंगे? नम और छायादार आवासों में, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्वावलंबनी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये करंट से रिलेटेड सवाल हैं। और दोस्तों एक बात आपको बता देते हैं, अगर आपको करंट के कंटेंट देखना चाहते हैं, कम समय में अच्छा कंटेंट, सही कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पे हमारे साथी राजवीर सर इसका विश्लेषण कराते हैं। डेली सुबह में करंट अफेयर के कंटेंट वो देते हैं, तो आप वहाँ से अच्छी तरह देख सकते हैं। 8 से 10 मिनट की वीडियो होंगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू। बढ़ते हैं आगे। देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम थी, क्या थी? तो इसका ऑप्शन सी कट गया है, माफ़ी चाहते हैं। इसको छोड़कर नेक्स्ट देखते हैं। एम्स दिल्ली ने हाल ही में शुरू किया गया सृजनम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला एकल का खिताब
मेडिसिन कीज ने जीता। और पुरुष एकल का खिताब आप सभी को पता होगा जेनिक सिनर ने जीता था। बिहार में चर्चित पूर्व IPS अधिकारी सिद्दीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन निम्न में से किस नाम से किया है? तो ये हाल ही में इन्होंने किया था, करंट से रिलेटेड है, हिंद सेना के नाम से अपनी पार्टी का गठन किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन के कार्यरत रसोइयों के मानदेय 1650 माह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 1650 पहले थी, जो अब बढ़ाकर इसको 3000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। हाल ही में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आप सभी को पता होगा, अपना प्यारा भारत जीता था, जो हम लोगों ने न्यूजीलैंड को हराया हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 18 फरवरी 2024 को निम्न में से किस विधान सभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाया है? तो उत्तराखंड विधानसभा ने ये नेवा एप्लीकेशन को अपनाया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारतीय सेना ने के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? तो फोर्ट विलियम जो अंग्रेजों के एक वायसराय हुआ करते थे, उनके जगह पे उसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया है? तो रियो डी जेनेरिया यानी ब्राज़ील में है रियो डी जेनेरिया, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अरुण शौरी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का नया आयकर विधेयक 2025 किस अधिनियम को प्रस्तावित करेगा? तो ये आयकर अधिनियम 1961 को प्रस्तावित करेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकार की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट की है। यह कलाकृति किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड था, जिसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इमैनुअल मैक्रों को दिया था भेंट के रूप में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन बना है? तो NDB का न्यू सदस्य अल्जीरिया बना है। आप सभी को पता होगा NDB का मुख्यालय बीजिंग में है, जिसकी शुरुआत ब्रिक्स देशों द्वारा किया गया। उसके बाद देखते हैं हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये अभी मॉरिशस का दौरा किए थे, वहीं पे इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आप सभी को पता ही होगा मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं, भारतीय मूल के हैं, नवीन राम गुलाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये असम के हेमंत बिस्वा शर्मा जी, इन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो ओवरऑल चैंपियन आपको पता ही होगा भारतीय सेना यानी सर्विसेज बना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी है? तो इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्न में से कौन भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं? तो भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं बिमल पटेल। ठीक है, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा फैंटासिया पर शोध किया गया है? तो ग्लासगो विश्वविद्यालय द्वारा फैंटासिलिया पर शोध किया गया है। तो हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और आप सभी कमेंट करके बताएं कि आपने 100 में से कितने प्रश्न सही किए। अगर आपका सही 65+ सही हो रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है, आप लगे रहिए, करते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। 1799 पोस्ट आई हुई हैं, अच्छी खासी पोस्ट है, आपको एक सीट से मतलब रखनी है। तो कमेंट करें, बताएं, और चैनल के साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।